आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवमापी के प्रयोग में जब सेल से 2 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के तार की 3.75 मीटर लंबाई पर संतुलित होती है। जब सेल से 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो संतुलन बिंदु 5 मीटर प्राप्त होती है। यानी कि जो संतुलन बिंदु की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो हमें यानी कि संतुलन बिंदु जहाँ पे मिलेगा उस तार की लंबाई होगी वो 5 मीटर है। तब हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आएगा। तो देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध R के लिए यहाँ पे सूत्र हो जाएगा L1 ऋण L2 बटे L2 पूरे के गुणा में आ जाएगा प्रतिरोध R। यहाँ पे R जो है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शा रहा है। L1 जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल की संतुलन लंबाई को दर्शा रहा है। L2 जो होता है जहाँ पे जिस प्रतिरोध पे यहाँ पे जैसे कि R बराबर क्या दे दिया गया है 2 ओम प्रतिरोध पे कहाँ पे संतुलित हो रहा है 3.75 मीटर लंबाई पर यह संतुलित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए L2 का मान दे दिया गया है। L2 बराबर है 3.75 मीटर। अब हम लोग इस सूत्र में मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखने पर R बराबर हो जाएगा, L1 का मान हमें यहाँ पे निकालना रहेगा। तो L1 ऋण 3.75 बटे हमारे पास हो जाएगा 3.75 और पूरे के गुणा में हो जाएगा 2 ओम। इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर 4 ओम पर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे L1 का मान हम लोग को निकालना है। ऋण 4 ओम के लिए हम लोग को कितना दे दिया कि 5 मीटर की लंबाई पे संतुलन मिलता है, तो ये हो गया 5। और यहाँ पे हम लोग को प्रतिरोध का मान कितना दे दिया है 4, तो ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों ही आंतरिक प्रतिरोध R का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास L1 ऋण 3.75 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3.75 बराबर, यहाँ पे ये गुणा में 2 भी है, ठीक है, गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा L1 ऋण 5 बटे L यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणित 4। अब यहाँ से देखिए तो ये 2 से ये वाला 4 जो है वो कट जाएगा। अब इस 3.75 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा L1 ऋण 3.75 बराबर, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो L1 ऋण 5 बटे 5, इधर ये गुणा में हो जाएगा 3.75 गुणित यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखिए 3.75 को हम लोग 2 से जब गुणा करेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया L1 ऋण 5 गुणित 7.5 बटे यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इस 5 से हम लोग 7.5 को भाग दे देंगे तो ये एक बार में और ये 1.5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको रख लेते हैं L1 ऋण 3.75। अब फिर से ये हो जाएगा L1 ऋण 3.75 बराबर यहाँ पे L1 ऋण 5 गुणित हमारे पास हो जाएगा 1.5। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं तो 1.5 का गुणा हम लोग इसके अंदर में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L1 ऋण 3.75 बराबर 1.5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5। L1 ऋण 5 से इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। अब यहाँ पे देखिए ये ऋण 7.5 है, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर लेते हैं, L1 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब ये इधर पक्षांतर होगा धनात्मक में हो जाएगा 7.5 ऋण 3.75 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1.5। L1 ऋण ये पक्षांतर होगा तो L1। अब इसको आगे हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 7.5 से हम लोग 3.75 को जब घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान बच जाएगा 3.75 और यहाँ पे ये हो जाएगा 0.5 L1। अब हम लोग को यहाँ पे L1 का मान चाहिए, 0.5 को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L1 बराबर 3.75 बटे 0.5। अब इसको अगर हम लोग इसे भाग दे देंगे तो हमें ये जो मान मिलेगा ये हो जाएगा लगभग L1 बराबर यहाँ पे 7.5
5 मीटर मिलेगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे L1 का मान जो है वह निकाल लिया। अब इस मान को हम लोग जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाला सूत्र था यहाँ पे R बराबर L1 ऋण L2 बटे L2 गुणित R इसमें रख देते हैं और इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अर्थात हम लोग समीकरण 1 में मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में L1 का मान रखने पर हम लोग समीकरण 2 पर भी रख के निकाल सकते हैं, दोनों में ही उत्तर समान आए। तो समीकरण 1 बराबर क्या दिया है, R बराबर L1 का मान हो जाएगा 7.5 ऋण यहाँ पे 3.75 बटे ये हो जाएगा 3.75 गुणित 2। अब देखिए यहाँ पे 3.75 में अगर हम 7.5 में हम लोग 3.75 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.75 बटे 3.75 गुणित 2 और यहाँ से ये कट जाएगा एक बार में। ठीक है, तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध R का मान आ जाएगा 1 गुणित 2 बराबर यहाँ पे R बराबर आ गया 2। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 2 ओम होगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।